ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे। बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार घर ले जाते हैं। सतयुग त्रेता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद। प्रश्न है, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? उत्तर है, जो पूरा पवित्र बनता है। पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती। पवित्र गोल्डन एजेड बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है। वही बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। मीठे बच्चे, इस पवित्रता को जरा ध्यान से समझो। पवित्रता मना सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं है। पवित्रता में बहुत कुछ आता है। मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण शुद्ध। सिर्फ एक काम विकार के विचार से, इच्छा से तुम दूर हो गए, मना पवित्र बने, ऐसे नहीं बच्चे। वो तो बेसिक बात है। पर सच्ची पवित्रता मना मन में कभी भी अपवित्र विचार ना आए, बुद्धि में कोई अपवित्र विजन ना आए। अभी अपवित्रता मना क्या? अपवित्रता मना क्या? आप विचार करो। जो संकल्प देह अभिमान में उठता है वो अपवित्रता है। वो कुछ भी हो तुम्हारा, देह अभिमान में उठने वाला हर संकल्प अपवित्रता दर्शाता है। समझ की बातें गहराई समझो बच्चे, पवित्रता की। तुम्हें दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे हम पवित्र हैं। अपने बच्चे भी मिलेंगे, आपके भाई भाई, आत्मा आत्मा, कहेंगे कि हम इतने वर्षों से पवित्र हैं। पवित्रता का अर्थ है देही अभिमानी अवस्था। अपवित्रता का अर्थ है देह अभिमानी अवस्था। चेक करना। आत्मिक स्थिति में हो तो तुम पवित्र हो। फिर तुमसे होने वाला हर कर्म, मुख से निकलने वाला हर बोल, मन में चलने वाला हर संकल्प पवित्र ही रहेगा। अगर तुम सोल कॉन्शियसनेस में हो तो, नहीं तो विपरीत हो जाएगा। बच्चे ध्यान देना, पवित्रता बड़ी गहरी है। अपनी सारी कर्मेंद्रियों को चेक करो। तुम्हारी आंखें जहां जहां संसार में जाती है, एक शरीर पर जाने की कोई बात नहीं है। चलो उससे तो तुम दूर हो गए कि शरीर पर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती, पर बाकी बहुत सारी बातें। किसी के वस्त्र देखकर लगता है काश हमारे पास भी ऐसे वस्त्र होते, स्वच्छ सुंदर सफेद। अपवित्रता आई। किसी का भोजन देखकर लगता है हमें भी ऐसा भोजन मिलता। अपवित्रता आई। हर बात बच्चे, जहां से इच्छा जन्म लेती है वो सब अपवित्रता है। इस कलयुग में इच्छा का जन्म स्थान। बच्चे चेक करो, कहाँ कहाँ अपवित्रता में हो। चेक करो अपने को। बहुत बातें हैं जिनमें तुम अपवित्र रहते हो, तुम्हें कल्पना भी नहीं है, भूल गए हो तुम। उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना,
सब में अपवित्रता है बच्चे। चेक करो, अच्छे से चेक करो। किसी की स्थिति ऊंची तुम सुनते हो, किसी ने 20, 25, 30 मुरलियाँ की, ये तुम सुनते हो, तो भी तुम्हारे मन में अपवित्रता का विचार आता है, मुझसे क्यों नहीं, मेरा पुरुषार्थ क्यों नहीं हो रहा है। बच्चे, बड़ी गहराई है इस विचार में। जब भी तुम्हें कोई कुछ सुनाता है, दिखाता है, बताता है, और उस घड़ी अगर तुम्हें लगता है अच्छी चीज़ है, किसी ने बताई, उस घड़ी अगर तुम्हें लगता है कि मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं, अपवित्रता आई। कोई भी बात हो, कोई भी बात, विचार करो कितनी सारी बातें जहां तुम अपवित्र होते हो। कल्पना से बाहर है बच्चे सब, सारा संसार, तुम जानते भी नहीं कैसे कैसे चलता है तुम्हारा खेल। बुद्धि को चेक करो, तुम्हारी बुद्धि, तुम आत्मा और तुम्हारा परमपिता परमात्मा शिव बाबा, इन्हें छोड़कर कुछ और देख रही है, वरना तुम अपवित्र हो। ध्यान में रखना बच्चे, तुम अपवित्र हो। जब जब बुद्धि में बाप है, तुम पवित्र हो। जब जब बुद्धि में संसार है, अपवित्र हो। समझ कर चलो। किसी भी प्रकार की इच्छा, आसुरी संकल्प, दुनियावी संकल्प, अपवित्रता है। ध्यान देना। शायद तुम्हें कभी पता नहीं चला हो, पर है। हर घड़ी अपने विचारों को चेक करो, तुम्हारे कैसे विचार चलते हैं। तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी खुद की पर्सनालिटी कैसी है, तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा है। पवित्रता को चेक करो बच्चे। तुम धूप में जा रहे हो और इतना भी कहा, कितनी धूप है, अपवित्रता है। चलते चलते प्रकृति में हवा तेज हो गई और तुमने कहा परेशान होकर, हवा कितनी तेज है आज, अपवित्रता है। चेक करो, अपवित्रता है। हर घड़ी समझ की बात है। ये क्या, तुम भोजन करने बैठे हो और तुमने अगर इतना सा भी कहा दाल में नमक कम है, अपवित्रता है। तुम ये कह सकते हो हमारी थाली में थोड़ा कोई नमक परोसेंगे, ये कह सकते हो, पर दाल में तुमने कमी निकाली ना। तुम्हें टेस्ट करने के लिए नहीं दी है, भोजन करने के लिए दी है, पर तुमने कमी निकाली है ना, अपवित्रता है। तुम कोई फल खाते हो, कहते हो ये फल मीठा नहीं है इतना, अपवित्रता है। समझ कर चलो बच्चे। हर घड़ी, हर संकल्प में तुम्हारे अपवित्रता है। हर घड़ी कल्पना करो। गहरी बात है, इस पर टॉपिक समाप्त नहीं होगा, इतनी चर्चा हो सकती है। ध्यान देना बच्चे, कितनी तो चर्चा हो सकती है इस पर, बहुत। विचार से बाहर। तुम सुबह उठे, कहते हो आज हमारी नींद नहीं हुई अच्छी, नेगेटिव बोला ना, अपवित्रता है।
ये क्यों नहीं कहते ड्रामा अनुसार हुई बेहतर, क्योंकि ड्रामा हमेशा बेहतर है, कल्याणकारी है, वो सदा कल्याणकारी। चेक करो बच्चे अपने आप को। घड़ी घड़ी तुम अपवित्र बनते हो, तो क्या हो रहा है? बुद्धि जो है ना आयन एज्ड बन रही है। गोल्डन एज्ड बनाने के लिए पवित्रता धारण करो, किसी में कोई कमी नहीं देखो, कभी नहीं देखो। कभी किसी परिस्थिति में नाराज उदास नहीं होना है, किसी से भी और परिस्थिति से भी नहीं होना है। परिस्थिति में तुम बहुत कंप्लेंट करते हो, विचार करो कितने तो कंप्लेंट करते हो परिस्थिति में, पर नहीं करने। सच्चे पवित्र हो ना तुम, तो जो जैसा है स्वीकार करो। तुम उसे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, संकल्प नहीं कट कर रहे। पर अभी इस घड़ी अगर पेट में दर्द हो रहा है, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, दवाई करो, रो नहीं, चिल्लाओ नहीं, कंप्लेंट नहीं करो। कंप्लेंट करने से क्या होगा? कंप्लेंट करना माना ड्रामा और बाबा को रिजेक्ट करना है। बच्चे कितनी अपवित्रता है, कल्पना है तुम्हें? कितनी? सब्जी काटते भी तुम्हें लगता है ये सब्जी ठीक से नहीं कटी है, अपवित्रता का विचार चला। बड़ी गुह्यता है इसमें। जब जब तुम निगेटिव विचार करते हो, निगेटिव बोलते हो, और निगेटिव अगर तुमसे कर्म होते हैं अभी भी तो तुम करते हो, तो तुम अपवित्रता में हो। ध्यान देना, ध्यान देना बच्चे। घड़ी घड़ी होता है ये। कितनी ठंडी लग रही है आज, अपवित्रता है। किसी में कमी नहीं निकालो, संपूर्ण पवित्रता माना जो जैसा है उसे स्वीकार करने वाले, इसे कहते संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण पवित्रता। जो जैसा है उसमें कमी नहीं निकालेंगे। क्यों निकाले? करेंगे सब। कोई इलाज करना है, कोई व्यवस्था करनी है, सब करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे। कंप्लेंट माना अपवित्रता। चेक करना बच्चे, तुम दिन भर कितनों के बारे में अपवित्र विचार करते हो, तुम्हें कल्पना है? तुम्हें कोई फोन करता है, किसकी चर्चा तुम कितनी करते हो फोन पर, जिनका कोई उपाय ही नहीं और उपयोग भी नहीं है। बच्चे चेक करो। संपूर्ण पवित्र बनोगे तभी बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनोगे। संपूर्ण पवित्र। चेक करो। सबसे पहले खुद को स्वीकार करो, उसके बाद ब्राह्मण परिवार को स्वीकार करो, ईश्वरीय परिवार। ड्रामा को स्वीकार करो, बाप को स्वीकार करो। चेक करो करते हो क्या, चेक करो। ध्यान दो बच्चे। ड्रामा जो है जैसा है स्वीकार करो, जो है जैसा है। बाप जो है जैसा है स्वीकार करो। ध्यान दो पूरा पूरा। बुद्धि बाप समान गोल्डन एजड बने, हमेशा ध्यान में रखना। कोशिश करो। दूसरा प्रश्न है,
पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? उत्तर है, अब तक जो उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प चलते वह सब समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि योग एक बाप से लग जाएगा। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बाप जो भी रतन देते हैं वह सब धारण होते जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज़ रोज़ बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। हद और बेहद के पार जाना है। कहा जाता है ना, हद बेहद से पार। तो बुद्धि में यह ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना है। बाप के लिए भी कहा जाता है हद बेहद से पार। इसका भी अर्थ समझना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। ज्ञान, भक्ति, पीछे है वैराग्य। बच्चे ज्ञान को ध्यान से समझो, ज्ञान को ध्यान से समझो। समझ की बात है। देखो, यहाँ ज्ञान माना मुरली है, भक्ति माना योग है, और वैराग्य माना तुम्हारी स्थिति है। ध्यान देना बातों पर, ध्यान देना। ज्ञान मुरली, भक्ति योग, वैराग्य स्थिति। वैराग्य माना क्या है? किसे कहते हैं वैरागी? जिसके मन में कोई मोह नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, वो वैरागी है। उसकी अटैचमेंट एक ही है, परमात्मा। वैरागी है। जब तुम ज्ञान और योग से वैराग्य की अवस्था में पहुंच जाते हो, देखना क्या होता है। समाधि की अवस्था है वो, सबसे ऊंची अवस्था। संसार होते हुए भी नहीं है। समझ की बात है। वैराग्य में आत्मा सार असार से परे चली जाती है, दोनों से, अच्छाई बुराई से परे, सुख दुख से परे, हर बात से परे चली जाती है, शांति अशांति से भी परे, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वैरागी है ना। ये ज्ञान योग से अवस्था बनती है। ध्यान देना, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। समझ कर चलो, इस अवस्था तक पहुंचो, कोशिश करो। यह तो जानते हो ज्ञान दिन को कहा जाता है, जबकि नई दुनिया है, वहाँ भक्ति होती नहीं। वह है हद की दुनिया। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। आधा कल्प के बाद भक्ति शुरू होती है। जब ज्ञान अर्थात दिन है तो कोई सन्यासी धर्म नहीं है, वैराग्य नहीं है। सन्यास व त्याग वहाँ होता नहीं। यह सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। धीरे धीरे सृष्टि की वृद्धि होती जाती है। जीव आत्माओं की वृद्धि होती है। आत्माएं परम धाम से आती रहती हैं। हद से शुरू होता है, इस समय बेहद में है। तो बाप हद बेहद से पार है। हद में कितने थोड़े बच्चे हैं, फिर सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब इनसे भी पार जाना है। बच्चे ड्यूअलिटी से पार जाओ, सिंगुलरिटी में आ जाओ। ड्यूअलिटी में नहीं अटकना, सिंगुलरिटी में आ जाओ। एक अवस्था, एक रस अवस्था,
उसमें पहुंच जाओ। कोशिश करो, कोशिश करो, सिंगुलरिटी में आ जाओ, एकता में आ जाओ। तुम अभी भी बटे हो, तुमने खुद के टुकड़े कर दिए, अनगिनत बेहिसाब टुकड़े किए स्वयं के। कितने रिश्तों में बटे हो, कितने संस्कारों में बटे हो। चेक करो अपने आप को। तुम्हारे जितने संस्कार है उतने तुम्हारे टुकड़े हैं, तुम्हारे जितने रिश्ते उतने टुकड़े हैं। एक ऊर्जा में आ जाओ। बस तुम आत्मा हो, परमात्मा की संतान। इसके अलावा तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। चेक करो, किसी आइडेंटिटी में नहीं रहना बच्चे। तुम्हारे कितने आइडेंटिटी है, कितने पहचान है बच्चे। कल्पना करो तुम कितने पहचानों में तुम जीते हो, कितने तो पहचान है। ये सब किसी काम के नहीं है। एक दिन खलास हो जाएंगे सारे पहचान तुम्हारे, और तुमने बनाए हैं। किसी ने चाहा नहीं कि तुम इतने सारे पहचान बनाओ, तुमने बनाए हैं। समझ कर चलो बच्चे, ध्यान दो। बेहद और हद से पार जाओ, दोनों से पार। सारे टुकड़ों को एक करो। ऊर्जा बटी है तुम्हारी। चेक करो, सदा एक रस अवस्था, एक ही अवस्था, अलग अलग नहीं। क्यों अलग? जो तुम रात को सोते हो वही तुम सुबह को नहीं उठते हो। जो तुम दिन भर होते हो वो तुम रात में नहीं होते हो। हर घड़ी तुम बदलते रहते हो, फिर तुम्हारा नुकसान होता है। बच्चे एक अवस्था में आ जाओ, एक अवस्था बस। हद में कितने थोड़े बच्चे हैं, फिर सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब इनसे भी पार जाना है। इसको कहा जाता है बेहद। पहले आत्माएं हद में थी, सतयुग त्रेता में पार्ट बजाती थी। कहा 9 लाख मनुष्य, कहा 500-600 करोड़, चले जाओ बेहद में। मनुष्य जांच करते हैं, कहाँ तक आसमान है, कहाँ तक समुद्र है, इसका अंत नहीं पा सकते। ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, इतना तेल डालना पड़े जो फिर वापस भी आ सके। बेहद में जा नहीं सकते, हद तक जाएंगे। हद बेहद से पार का राज बाप तुमको समझाते हैं। पहले पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े रहते हैं। तुमको रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। यह नॉलेज कोई को नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। यह सब राज समझाने वाला बाप ही है, जो हद बेहद से पार है। तो बाप बैठ तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर बाप कहते हैं, बच्चे इनसे भी पार जाओ। वहाँ तो कुछ है नहीं, आसमान ही आसमान है, जल ही जल है, जमीन आदि कुछ नहीं। इसको कहा जाता है हद बेहद से पार। इसका कोई भी अंत नहीं पा सकते हैं। बेअंत बेअंत कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। बाप ही सारी समझ देते हैं, क्योंकि वह है श्रेष्ठ, अर्थात बहुत समझदार। समझ समझ कर ही बहुत समझदार माला का दाना बने हैं। मनुष्य कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज नहीं समझते हैं, बाप ही समझाते हैं।
मनुष्य को पता ही नहीं वो यहाँ क्यों है, किस लिए है, उसे किसने भेजा है, कहाँ से आया है, जाना कहाँ है, करना क्या है, कुछ नहीं जानता। मनुष्य अपने में ही है, खोया हुआ। जिंदा हुआ, जीवन मिली, जिया और एक दिन शरीर छोड़ा, मर गया। मनुष्य बाहरी बातों पर बहुत चिंतन करता है, पर जिस पर करना चाहिए उस पर बिल्कुल नहीं करता, स्वयं पर। क्यों करते हो? दूसरों पर। किसी दिन बताएंगे तुम्हें कैसे चलेंगे तुम, अगर स्वयं का चिंतन करके चलेंगे तो। विस्तार लेंगे पूरा, क्या होगा तुम्हारे जीवन में। किसी दिन ड्रामा हुआ तो, वरना तुम अभ्यास करो। तुम्हारा हर चिंतन पर चिंतन है, कल्पना करो, हर चिंतन। परमात्मा चिंतन भी पर चिंतन है, वो अलग कैटेगरी में आता है, परमात्मा चिंतन। जब तक तुम स्वचिंतन नहीं कर सकते, परमात्मा चिंतन क्या करोगे? खाक करोगे। तुम क्या परमात्मा चिंतन करते हो बताओ? इसलिए कहा वो पर चिंतन है, क्योंकि असली परमात्मा चिंतन तुम्हें पता ही नहीं है। परमात्मा ही पता नहीं तो परमात्मा चिंतन करने की बात ही नहीं आती। समझ की बात है। चेक करो, चेक करो अपने आप को, कितना करते हो तुम। जो कुछ समझते हो, चिंतन करते हो ना, वो सब बाहरी बातें, सब कुछ A to Z, सब। तुम कहोगे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो। अरे तुम आत्मिक स्थिति में ही नहीं हो, तुम समान का क्या चिंतन करोगे? तुम कहोगे ये सब ड्रामा चल रहा है। तुम आत्मिक स्थिति में ही नहीं हो जो तुम समझ सको कि ये ड्रामा है। तुम कहोगे परमात्मा ज्ञान दे रहा है। तुम अपनी स्थिति में नहीं हो, तुम्हें परमात्मा समझ आएगा? नहीं आएगा। बच्चे चेक करो, सबसे पार जाओ, परे जाओ, हद बेहद से, फिर तुम चिंतन कर पाओगे, फिर तुम्हें समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तुम्हारा सारा चिंतन पर चिंतन है। चेक करो, ध्यान से चेक करो। तुम स्वयं को लेकर कोई चिंतन नहीं करते हो, तुम हमेशा दूसरों को लेकर चिंतन करते हो। सब कुछ दूसरों को लेकर ही है। कोई ऐसा जीवन का 1 मिनट जिसमें तुमने बस तुम्हारा चिंतन किया है? चेक करो, है क्या? नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि तुमने तुम्हारा चिंतन कभी किया ही नहीं है। तुम अपने बारे में कभी सोचे ही नहीं हो। ले जाएंगे किसी दिन तुम्हें विस्तार में। अगर ड्रामा हुआ तो तुम कोई भी बात मेरे सामने रखो, मैं तुम्हें बता सकता हूं ये परचिंतन है। कोई भी बात रखो जो अच्छी लगती है, समझ कर चलो। पर चिंतन में नहीं रहो, नुकसान हो जाएगा। पर चिंतन से क्या चिंतन है तुम्हारा? विचार करो। सब पर है। और आत्मा के बारे में क्या चिंतन करोगे तुम? बताओ, क्या करोगे? अरे बस स्थिति में उतरो। स्थिरता है, शांति है, सुख है, आनंद है। चिंतन नहीं करो स्वयं के बारे में, बस स्थिति में उतरो, अपने अंदर बस उतरो, अपने को देखो बस, बाकी कुछ नहीं करो। देखो बड़ा आनंद आएगा, कोशिश करो।
तुम दूसरों को देखते हो। ये सारी समझाने क्यों चल रही? ताकि तुम स्वयं को देख सको। विचार करना बच्चे, चिंतन करना। कल है ना, बस 1 मिनट का चिंतन करना और बाप को पोता मेल देना, पोता मेल देना, और तुम बताना तुमने तुम्हारा ही चिंतन किया या उसमें कुछ और था। 60 सेकंड का ही अभ्यास दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, 60 सेकंड बस। तुम बस तुम्हारा चिंतन करना और बताना मुझे। मैं बताऊंगा ये तुम्हारा चिंतन नहीं है, ये सब पर चिंतन है। कोई कर सके तो करना स्वचिंतन, देखना, विचार करना। मनुष्य कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज नहीं समझते हैं। बाप ही समझाते हैं। कहते हैं मैं हद को भी देख रहा हूँ, बेहद में भी जाता हूँ। इतने सभी धर्म हैं, ऐसे ऐसे स्थापना होती है। वह सतयुग है हद की सृष्टि, फिर कलयुग में है बेहद, फिर हद बेहद से पार, जहाँ हमारा शांति धाम है, स्वीट होम है। सतयुग भी है स्वीट होम, वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग्य भी है। वहाँ सुख और शांति दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं। अभी तुम शांति और सुख दोनों स्थापन कर रहे हो, वहाँ अशांति का नाम नहीं। अशांति 5 विकारों से है, यह दुनिया में कोई नहीं जानता। आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य होता है। वो लोग कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसलिए भ्रष्टाचारी दुखी पतित है, जरा भी सभ्यता नहीं है। जो दैवी सभ्यता थी उसके बदले असभ्यता आसुरी गुण हो गए हैं। देखो बच्चे, सभ्यता को सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ध्यान में रखना इसका अर्थ, सिविलाइजेशन कहते हैं। दैवी सभ्यता थी कभी, अभी आसुरी हो गई है। समझ है? जो गॉड गॉडेसेस का राज्य था, सिविलाइजेशन था, आज रावण का हो गया है, असुरों का हो गया है। समझ है? क्यों हुआ है? क्योंकि यह है बेहद का ड्रामा। अब कहा जाता है हद बेहद से पार, बहुत दूर दूर जाते हैं। मनुष्यों को तो खेल का कुछ भी पता नहीं कि सबसे बड़ा कौन। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, तब कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाप बैठ समझाते हैं कि मेरी बुद्धि कहाँ तक जाती है। हद बेहद से पार, वहाँ कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों के रहने का स्थान है वह ब्रह्मांड, ब्रह्म महतत्व। जैसे आकाश तत्व में यहाँ बैठे हो, कुछ भी देखने में नहीं आता है, पोलार ही पोलार है। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब आकाश तो बहुत बड़ा है, उसका अंत तो पा नहीं सकते। उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे। यह जो आकाश का तत्व है, इस मुख से, पोलार से वाणी निकलती है, इसको कहा जाता है आकाशवाणी। वाणी मुख से यानी पोलार से निकलती है। वाणी कोई नाक कान से नहीं निकलेगी। तो बाप भी इस शरीर में बैठ इस मुख से तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो बाप क्या है। जैसे हम आत्मा है,
वैसे बाबा भी ऊंचे ते ऊंची आत्मा है। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर नीचे आओ। नंबरवार खेल में सब आते हैं। नई दुनिया में पहले पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके साथ जो नई दुनिया में रहते हैं माला को देखो। ऊपर में फूल, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर है मेरु युगल। फिर माला देखो कैसे बढ़ती है। यह सब पढ़ाई है ना। सारी पढ़ाई बुद्धि में रहती है। बीज और झाड़। बीज ऊपर में है। रचता बाप ने बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाया है। यह सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है। इनकी आयु भी एक्यूरेट है। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। तुमको कितनी नॉलेज मिली है। इसमें मजबूत वह रह सकते हैं जो पवित्र बनते हैं, नहीं तो नॉलेज धारण हो न सके। पवित्र बर्तन गोल्डन एजेड बुद्धि होगी तो नॉलेज ऐसी सहज धारण रहेगी जैसे बाबा के पास है। बच्चे दिन भर में बुद्धि को मलिन करते हो तुम आसुरी विचारों में, इसलिए तुम्हें नॉलेज धारण नहीं हो पाती। क्यों दुनियावी विचार चलाते हो, क्यों संसार के विचार चलाते हो और बुद्धि को खलास करते हो? विचार करो, क्यों करते हो ऐसे? बच्चे 1 सेकंड का आसुरी विचार, 1 सेकंड का कम से कम 1 घंटे तक तुम्हारी बुद्धि को बंद रखता है। 1 सेकंड का विचार किसी के प्रति भी हो, स्वयं के प्रति हो, दूसरों के प्रति हो, ईश्वर के प्रति हो या ड्रामा के प्रति हो। 1 सेकंड काफ़ी है 1 घंटा तुम्हारे बुद्धि का ताला बंद करने के लिए। 1 सेकंड। बच्चे ध्यान देना, गफलत नहीं करना, सदैव पवित्र विचारों में रहना, संकल्पों में रहना, सदा पवित्र हर किसी के प्रति समझकर चलो। ध्यान दो, बुद्धि को सदा शुद्ध रखो, बुद्धि को सदा रखो, पूरा ध्यान दो। जैसे 1 सेकंड अशुद्ध विचार आया, तुम एक उपाय करो। अगर एक नेगेटिव या व्यर्थ विचार आया तो उसके बदले में 1 मिनट योग करो। फिर क्या होगा? शुद्धता होगी, विचार समाप्त हो जाएंगे। ध्यान देना, योग नहीं छोड़ना, आने दो जितने आते हैं, योग करो, उसके बदले में कोशिश करो। नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। यह राज बाप बिगर कोई समझा न सके। न देवताओं के मुख से सुनेंगे, न पतित मनुष्यों के मुख से सुनेंगे। बाप ही सुनाते हैं, सो भी अभी संगम पर ही तुम सुनते हो। बाप एक ही बार बाप टीचर सतगुरु बनते हैं, पार्ट बजाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद वही पार्ट बजाएंगे। प्रलय तो होती नहीं, तो पहले है बाप, ऊंचे ते ऊंचा शिव, फिर मेरु, ऊंचे ते ऊंचा महाराजा महारानी, फिर अंत में जाकर आदिदेव आदि देवी बनेंगे। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह नॉलेज तुम किसको भी सुनाओ तो वंडर खाएंगे। बाप नॉलेजफुल बिगर यह नॉलेज कोई दे न सके। यह बच्चों को धारण करना बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं, परंतु याद की यात्रा है मुख्य। सोने के बर्तन में रतन ठहर सकेंगे, ऊंचे ते ऊंचे रतन हैं। यह बाबा रत्नों का व्यापारी भी है ना। अच्छा रतन आता था तो चांदी की डिब्बी में कपास डालकर
ऐसे बनाकर रखते थे, फिर ऐसे खोलकर दिखाते थे जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ है। अच्छी चीज़ अच्छे बर्तन में ही शोभती है। ध्यान देना बच्चे इस बात पर, समझ कर चलना। तुम्हारे यह कान है बर्तन, इन द्वारा तुम सुनते हो। अभी बड़े मज़े की बात है, कान मज़े की बात है। कान को ध्यान से समझो, कान को ध्यान से समझोगे, प्राप्तियां बहुत हो जाएंगी, बहुत सारी। समझ कर चलो बच्चे, समझदार बनो। किस बात में? इस कान से मायावी कुछ नहीं सुनना। एक शब्द भी मायावी काफी है, एक शब्द भी दुनियावी काफी है। एक शब्द, ज्यादा नहीं, एक शब्द। तुम बहुत कुछ सुनते हो, बहुत कुछ। समझ कर चलो। विस्तार करते हैं सारे कर्मेंद्रियों का। तो बच्चे अपने कर्मेंद्रियों को देखो। अगर कान से एक गलत शब्द भी सुना तो बहुत देर तक तुम सही को समझ नहीं पाओगे। अगर आंखों से गलत देखा तो बहुत समय तक तुम सही को देख नहीं पाओगे। अगर मुख से गलत बोला तो बहुत समय तक तुम सही बोल नहीं पाओगे। बच्चे गहराई है, तुम समझते नहीं हो। मन बुद्धि संस्कार से गलत कर्म चले, बहुत देर तक सही नहीं चल पाएंगे। चेक करना। हाथ पांव से गलत हुआ, बहुत देर तक सही नहीं हो पाएगा। चेक करो। तुम्हारे यह कान है बर्तन, इन द्वारा तुम सुनते हो। बच्चे चेक करना, इस बर्तन में दिन भर में तुम क्या क्या डालते हो। चेक करना, सारे दिन भर में क्या क्या जाता है, किस किस के बोल सुनते हो। कभी तुम व्रत करो, उपवास करो कान का, कि आज कुछ भी हो जाए दुनियावी बोल नहीं सुनेंगे। करके देखो और स्थिति देखो। दुनियावी बोल बिल्कुल नहीं सुनेंगे, सिर्फ बाप के वचन सुनेंगे। आज कुछ भी हो जाए, एक अक्षर भी नहीं सुनेंगे किसी का, कि आपको भूख लगी भोजन परोसे, दूसरे के शब्द नहीं सुनेंगे। जो लगे हम ले लेंगे अपना, और दूसरे का एक अक्षर भी नहीं सुनेंगे। ऐसा एक दिन प्रयोग करके देखना कैसे लगता है। जो जाएगा बर्तन में, बाप से जाएगा, दुनिया से नहीं जाएगा। करो, प्रयोग करो। आज है ना, एक दिन के लिए कुछ भी हो जाए, बाप को ही देखते रहेंगे। सुबह भोजन बनाया, नाश्ता बनाया, चाय पानी की व्यवस्था की और बैठे बाप के पास। भोजन भी बाप को देख देख कर खा रहे, चाय भी बाप को देख देख कर पी रहे। चाय भी नहीं देखनी है, पानी भी नहीं देखना है, भोजन भी नहीं देखना है, बस बाप को देखना है। देखो, व्रत करके देखो। दुनिया को तो बिल्कुल नहीं देखना है, दुनिया को बिल्कुल नहीं देखना है, कुछ भी हो जाए। आज दिन भर में मुख से सिर्फ उच्चारण होगा मेरा बाबा, और कुछ नहीं, सिर्फ मेरा बाबा।
करके देखो, पूर्णता शुद्धि हो जाएगी कर्मेंद्रियों की, पूर्णता। आज दिन भर में हर सांस बाबा की याद में लेंगे, बाबा के नाम के स्मरण में लेंगे। मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। करके देखो बच्चे प्रयोग। किसी एक कर्मेंद्रिय से शुरू करो और अनुभव करो। आज सारे दिन भर में मन चिंतन करेगा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। करके देखो। आज सारे दिन भर में बुद्धि देखेगी, मेरा बाबा। बुद्धि देख रही बाप को। देखो बच्चे, तुमने एक बार कहा मेरा बाबा और स्वरूप बुद्धि के सामने आया। तुम अवेयरनेस में रहो, अटेंशन में रहो। जैसे स्वरूप हटा बुद्धि से, वापस कहो मेरा बाबा और स्वरूप को लाओ। भले 1 सेकेंड में हटे तो 1 सेकेंड में वापस लाओ, 1 मिनट में हटे तो 1 मिनट में वापस लाओ, 1 घंटे में हटे तो 1 घंटे में वापस लाओ। करके देखो, करके देखो। ऐसे योग किया जाता है, ऐसे याद किया जाता है। 1 दिन बस समझ है। और अगर तुमसे 1 दिन नहीं होता तो 1 घंटे से शुरुआत करो कि इस 1 घंटे में, 1 घंटे में खा पी लिया, व्यवस्था कर ली, आराम भी हो चुका। अभी इस 1 घंटे में बस बाप को देखते रहेंगे, बस बाप। इस 1 घंटे में किसी मनुष्य से कुछ नहीं सुनेंगे, देहधारी से कुछ नहीं सुनेंगे, सिर्फ बाप से सुनेंगे। एक अक्षर भी नहीं सुनेंगे। बच्चे, हर अक्षर में ऊर्जा है। किसकी ऊर्जा? जिसके अक्षर सुन रहे हो। ध्यान में रखना, ऊर्जा है। वो ऊर्जा तुम्हारे अंदर जा रही है और तुम्हें प्रभावित कर रही है। इसलिए जब शुद्ध ऊर्जा आने का समय होता है, अशुद्ध ऊर्जा ऑलरेडी भरी पड़ी है, तो शुद्ध ऊर्जा प्रवेश नहीं हो पाती। ये सारा कचरा है जो तुमने इकट्ठा करके रखा है, दुनिया भर का ज्ञान का। तुम सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारा सारा ज्ञान अशुद्ध है, झूठी माया है। सब भूलो। समझ है? शाम को समझा ना? बस अपने को पाओ, अपने को पाओ। समझ की बात है। समझदार, बुद्धिमान अपने को पाता है। सुना ना आपने? समझ की बात है। उल्टा करें। जो अपने को पाता है वो बुद्धिमान को पाता है। तुम जिस एक को ढूंढ रहे हो वो तुम हो, और जिस बुद्धिमान के कारण ढूंढ रहे हो वो मैं हूं। तुम अपने आप को पाओगे तो मैं मिल जाऊंगा। ध्यान में रखना। बुद्धिमान एक को पाता है, पर एक बुद्धिमान को ही पाता है। ध्यान में रखना। उल्टा कर रहे बस। बुद्धिमान एक की खोज में है, पर एक बुद्धिमान की खोज में है। जैसे लेना चाहो लो अर्थ। बच्चे, तुम्हें जरूरत है किस चीज की?
तुम्हारी लैंग्वेज में एक शब्द है ना, डिटॉक्स, बराबर? शुद्धिकरण कहते हैं उसे, बराबर? उसकी जरूरत है। कानों को करो, आंखों को करो, मुख को करो, सांसों को करो, मन बुद्धि संस्कार को करो। समझे? किसी दिन अपने कमरे में बैठो, बाहर नहीं निकलो, बस तुम और बाबा, करके देखो, बिल्कुल नहीं निकलना। तुम्हारी भोजन पानी की व्यवस्था कमरे में ही की जाएगी, और उनको कहना मुझे बिल्कुल देखना नहीं, फलानी जगह भोजन रख के आप चले जाना, और तुम भी किसी को देखना नहीं, पर्दे वर्दे बंद रखना, बस तुम और बाबा। बच्चे ध्यान दो इस बात पर, ध्यान दो। ऐसे एक एक कर्मेंद्रिय के साथ करो। किसी दिन कान के साथ करो, किसी दिन आंखों के साथ करो, किसी दिन मुख के साथ करो। क्या फर्क पड़ता है अगर दिन भर में हम बोलते रहे मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। भक्ति मार्ग में तो किया ना तुमने ये सब, दिन भर मंत्र जाप किया ना। तो अभी अगर ज्ञान मार्ग में करें और उसमें बाप को याद करें, देखे तो सही परिणाम क्या होता है उसका। बच्चे चेक करो, संसार से जरा अपने को दूर करो, संसार को मत देखो। देखो बच्चे, तुमने मन को समझा नहीं। तुम्हारी आंखें जिस चीज को देखती है, मन उस पर विचार करता है। मन के पास और कुछ नहीं है विचार करने के लिए, आंखें साधन है। जहां आंखें जाती है वहां मन जाता है, फिर जहां मन गया वहां बुद्धि जाती है। अब ये दोनों गए तो वैसे संस्कार उभर आते हैं। अब ये तीनों गए तो सारी कर्मेंद्रियां वहां पहुंच जाती है, हो गए पूरे परवश। ऐसे चक्र चलता है। आंखों से शुरुआत करो। देखो बच्चे, हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी आंखें किसी चीज को देखे और मन विचार ना करे, हो ही नहीं सकता। ध्यान देना, समझ है। विचार जरूर चलते हैं जब तुम्हारी आंखें किसी को देखती हैं, चलते विचार। इसलिए किसी दिन आंखों का भी मौन करो, किसी दिन मौन करो आंखों का। जैसे मुख का मौन करते हो ना, वैसे आंखों का भी मौन होता है। हाँ, आंखों का मौन माना क्या? आज सिर्फ आंखें बाप को देखेगी, ये आंखों का मौन। किसी दिन कानों का मौन करो, आज कान सिर्फ बाप को सुनेंगे। विचार करो बच्चे, चिंतन करो। समझ की बात है। शुद्धिकरण करो कर्मेंद्रियों का। मन का भी मौन करो कि आज मन सिर्फ मेरा बाबा कहेगा, और कोई संकल्प नहीं है बाबा के प्रति, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, नहीं नहीं, सिर्फ मेरा बाबा। विस्तार नहीं, विस्तार को संकीर्ण करना है। विस्तार में क्यों जाना है? आज बुद्धि सिर्फ बाप को देखेगी, घड़ी घड़ी अटेंशन देना है। बुद्धि देख रही है या नहीं देख रही है?
आज संस्कारों में से सिर्फ ईश्वरीय संस्कार निकलेंगे, बाप के याद के। करके देखो बच्चे, ऐसे प्रयोग करके देखो। आज सारी सांसें बाप की याद में लेंगे। करके देखो प्रयोग, अनुभव करो, विचार करो। बच्चे, सिर्फ तुम्हारे यह कान बर्तन नहीं है, तुम्हारी सारी कर्मेंद्रिय है। तुमने कभी चिंतन किया है तुम्हारे अंदर इनपुट कहाँ से होता है? दो ही बातें हैं, एक आंख, दूसरा कान। बाकी मुख से सब आउटपुट होता है। दो पर ही नियंत्रण रखना है। योगी बन जाओगे, राजयोगी बन जाओगे, आंख और कान, बस दो पर नियंत्रण रखो, तुम राजयोगी बन जाओगे। और यही दो माया ने कंट्रोल में की है, माया के। यही दो कर्मेंद्रियां नियंत्रण में ली है माया ने। इनपुट अगर ठीक है तो आउटपुट अपने आप ठीक होगा। समझ की बात है बच्चे, ध्यान देना। बस दो कर्मेंद्रियों पर ध्यान देना है, मुख्य दो है। हाथ कोई इनपुट नहीं है, पैर कोई इनपुट नहीं है, ये तो आउटपुट है स्थूल रूप से। मुख्य तो मुख है। चेक करो बच्चे, बस कान और आंख, इस पर ध्यान देना, जीवन बदल जाएगी। तुम दिन भर कितना देखते रहते हो? तुम विचार करोगे कि कहाँ देखा, ये क्या देख रहे हो तुम? तुम्हारे आसपास देख रहे हो ना? ये देखने से कुछ प्राप्ति हुई? बाबा को देखो। आंखों से देखते देखते बुद्धि कब देखने लगेगी पता नहीं चलेगा, पर देखते रहो, बाबा को देखते रहो। बाकी संसार क्या देखना है, उसका वही होगा जो ड्रामा है। तुम संसार देखते रहते हो। समझ रहे हैं बच्चे? मेरी याद में रहो, मैं तुम्हें समय पर सब याद दिलाऊंगा, क्या करना है और क्या नहीं करना है, सब याद दिलाऊंगा समय पर। बस याद में रहो, ध्यान देना, याद पर ध्यान देना। तुम क्या करते हो? मुझे भूल जाते हो और सब याद करने की चेष्टा करते हो। कितनी बड़ी नादानी है, कितनी बड़ी मूर्खता है। जो सब याद दिला सकता है उसे तुम भूल रहे हो, और जो सब भूलना है उसे तुम याद रख रहे हो। संसार, समझ? कभी तुमने प्रयोग किया है? भोजन बना रहे हो, दाल चावल लगाई है, तुम मेरे याद में खो जाओ। देखो दाल चावल कैसे परफेक्ट बनती है, क्योंकि मैं तुम्हें बरोबर याद दिलाऊंगा कब गैस बंद करना है, क्योंकि तुम मेरी याद में हो। मैं सब तुम्हारे कार्य करता हूं, तुम्हारे द्वारा ही, पर तुम्हारा कार्य पर ध्यान है, मुझ पर नहीं है। सबसे बड़ी नादानी है। बाप पर ध्यान दो, कार्य अपने आप हो जाएगा। कार्य के लिए नहीं सोचो, वो तो होता ही रहता है, चलता ही रहता है। बाप का ध्यान करो। कार्य के बारे में सोचना वरना सेवा में खो जाना। बाप के बारे में सोचना मना बाप की याद में स्थित हो जाना, योग में रहना। चेक करना बच्चे, कर्मेंद्रियों को शुद्ध बनाना। तुम्हारे यह कान है बर्तन, इन द्वारा तुम सुनते हो, धारण करते हो
तो यह सोने का यानी पवित्र चाहिए। अर्थात बुद्धि योग बाबा से पूरा होना चाहिए। बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो कोई बात ठहरेगी नहीं। उल्टे सुलटे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए। तूफान बंद। पुरुषार्थ करते करते यह स्टेज होगी। बुद्धि को सब तरफ से निकाल मेरे साथ लगाते लगाते बर्तन सोना हो जाएगा। दूसरों को भी दान देते रहो। भारत महादानी है। भारत में धन आदि बहुत दान करते हैं। यह फिर है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जो बाप बच्चों को देते हैं। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उन सबको छोड़ बुद्धि एक के साथ लगानी है। हम तो बाप के हैं। बस बाबा एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, तभी ऊंच पद पाएंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठना चाहिए। बाप है नॉलेज का सागर। बच्चे देखो, संकल्प उल्टा सुल्टा नहीं उठना चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो रही है हर संकल्प के पीछे। तुम जो चल रहा है उसे स्वीकार करो। तुम अपने से कुछ भी पाने की चेष्टा मत करो। संकल्प ही नहीं उठाओ, इच्छा ही नहीं रखो। इच्छा ही नहीं रखे तो संकल्प कहाँ से उठेगा? और तुम्हारे संकल्प सीधे नहीं होते बच्चे, उल्टे सुल्टे होते हैं। तुम्हें बनना है ब्रह्मा बाप समान, पर अगर मैं पूछूं क्यों बनना है तो तुम्हारे पास जवाब नहीं है। चेक करना। मुश्किल किसी के पास जवाब होगा कि ब्रह्मा बाप समान क्यों बनना है। जब तक तुम्हें पता नहीं है ना कि ब्रह्मा बाप समान क्यों बनना है, तब तक तुम नहीं बन पाओगे। इसलिए उल्टे सुल्टे संकल्प नहीं उठाओ। सीधे संकल्प से चलो, समझ कर चलो इस संकल्प का परिणाम क्या होगा। समझ कर चलो, कोशिश करो। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठना चाहिए। बाप है नॉलेज का सागर। हद बेहद से पार सब राज समझाते रहते हैं। मैं हद बेहद से पार चला जाता हूँ, तुम भी हद बेहद से पार हो। संकल्प आदि कुछ नहीं, फिर तुम भी पार चले जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हथकारड़े दिल शिव बाबा को दे। चलते चलते कई बच्चे टूट भी पड़ते हैं, नापास हो पड़ते हैं। तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर गई, आज नहीं है। बाप को छोड़ जाकर माया की ऐशलम लेते हैं। पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं और पढ़ाने वाली टीचर मायावी बन जाती है। जैसे ट्रेटर होते हैं, दूसरे पास जाकर शरण लेते हैं, जो पावरफुल देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो बहुत ताकत वाला तो एक बाप है, वही सर्वशक्तिमान है। बच्चे ध्यान में रखना, माया नयों को नहीं खाती, पुरानों को खाती है। जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, पुराने हैं, माया उन्हें पकड़ती है। नए तो अभी अभी आए हैं, इन्हें कोई समझ नहीं है। इसलिए हमेशा बाप के साथ चलते बुद्धू बनकर रहना। अगर तुम ज्ञानी बने कि माया ने खाया, योगी बने कि माया ने खाया तुम्हें, खलास। जब बाप बनाएगा तब बनो। तुम अपने से बनने की चेष्टा मत करो। ज्ञानी योगी पुराने वाले ऐसे ऐसे उड़ जाएंगे कल्पना से बाहर, तुमने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे बच्चे ज्ञान छोड़ देंगे, यज्ञ छोड़ देंगे। देखना मजा माया का, आनंद लेना। वाह ड्रामा वाह,
वाह माया वाह कहना, बस। और अंत में वाह 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 वाह, ध्यान में रखना। तुम जानते हो बहुत ताकत वाला तो एक बाप है, वही सर्वशक्तिमान है, हमको ऊंच पढ़ाए, एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो तुम्हारे पास न हो। सो भी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद के बाप बिगर यह बातें कोई जानते नहीं। तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो, अब फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो माया के तूफान खत्म होते जाएंगे। हातम ताई का खेल दिखाते हैं, मुहलरा डालते थे तो माया भाग जाती थी, मुहलरा निकाला तो माया आ गई। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो, शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। इतनी मेहनत करनी है, कल्प कल्प तुम्हारा ही पुरुषार्थ चलता है। पुरुषार्थ से तुम अपना भाग्य बनाते हो। बाप बच्चों को मुख्य बात कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह बात तुम ही जान सकते हो। भल वह कहते हैं गॉड फादर है, हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं हैं। गाते भी हैं सबका सदगति दाता राम, सबको सुख देने वाला एक ही बाप है। राम को बाबा नहीं कहेंगे। बच्चे अगर तुम गाते हो सबको सुख देने वाला एक है, तो तुम उसे छोड़कर सुखों के पीछे क्यों लगे हो? अजीब बात है। तुम गाते भी हो लेकिन उसके पीछे दौड़ रहे हो जो प्राप्त नहीं कर सकते। सुख देने वाला बाप है ना, तो उसे याद करो। सुख के पीछे क्या दौड़ना? समझ है? वो तो बाप के साथ चलते हैं सारे सुख। समझ है? सुख के पीछे नहीं जाओ, ध्यान दो, बाबा को याद करो। राम को बाबा नहीं कहेंगे। बाबा एक शरीरधारी को दूसरा अशरीरी को कहते हैं। पहले पहले हैं अशरीरी, फिर शरीरी बनते हैं। पहले हम बाबा के साथ रहते, फिर पाठ बजाने के लिए लौकिक देहधारी बाप के पास आते हैं। यह सब है रूहानी बातें। उस लौकिक जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाना है। चक्र सारा बुद्धि में है। अभी है संगम युग। हमको अब नई दुनिया में जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण भी ज़रूर धारण करना पड़े, पावन बनना पड़े, बाप को भी ज़रूर याद करना पड़े और पूरा पूरा याद करना है ताकि पाप कट जाए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इनको कहा जाता है योग अग्नि। बच्चे बाप इतने लंबे समय से समझा रहा है, तुम्हारे दिल में कभी आया नहीं कि घंटों घंटे दिनों दिन हम बाप की याद में बैठे, देखे क्या परिणाम होता है? कभी नहीं मन में आया? देखो बच्चे, संकल्प उठेगा तो कर्म होगा। संकल्प ही नहीं उठता तुमसे 8 घंटा 16 घंटा योग का, तो कर्म कहाँ से होगा? संकल्प उठाओ। और संकल्प उठाने का नाटक नहीं हो सकता। मैंने कहा है इसलिए तुम संकल्प नहीं उठा सकते। अगर तुम्हारे दिल से संकल्प उठेगा तो प्राप्ति है। जो संकल्प दिल से उठता है वो सिद्ध होता है। दिल से होना चाहिए, किसी के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। मैंने कहा है उसके लिए भी नहीं होना चाहिए, तुम्हारी दिल होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं से रूह रियान करो, स्वयं के साथ बैठो तो तुम्हें सच्चाई पता चलेगी।
अभ्यास करके देखो। बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाकी तो सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। वह है विकारी मत, यह है निर्विकारी मत। 5 विकार है ना। पहले पहले है देह अहंकार, फिर काम क्रोध। मनुष्य अहंकार को पिछाड़ी में रखते हैं। वास्तव में अहंकार तो पहले होना चाहिए, पीछे और विकार आते हैं। समझ गए बच्चे? इतने लंबे समय से बाप कह रहा है ना, अहंकार को छोड़ो। पहले अहंकार आता है, बाद में बाकी आते हैं। और अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है, हर किसी में, हर सेल में भरा हुआ है। तुम कल्पना नहीं कर सकते, इतना अहंकार है तुम्हारे अंदर। चेक करो, क्योंकि तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। गहन अहंकार है, गहन है, कल्पना से बाहर है बच्चे। निकालो इसे, वरना नुकसान हो जाएगा। जब तक अहंकार है तब तक सारे विकार हैं। अहंकार गया कि सारे विकार गए। कोशिश करो, हो सके तो देखो, अहंकार को समाप्त करो। वास्तव में अहंकार तो पहले होना चाहिए, पीछे और विकार आते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प अनेक बार समझाया है, हर 5000 वर्ष के बाद समझाते हैं। बुद्धि से समझते हो, बाबा हमको आस्तिक बनाते हैं, अर्थात रचता और रचना का नॉलेज बताते हैं, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। यूँ तो अनादि क्रिएशन है, फिर भी समझाने वाला एक है, उनमें सारा ज्ञान है अनादि बना हुआ ड्रामा, कोई बनाता नहीं है। वह हद का ड्रामा शूट करना सहज होता है, यह तो बड़ा बेहद का ड्रामा है। यह अनादि शूट किया हुआ है, बना बनाया है। इस ड्रामा में ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बेहद ड्रामा का चक्र चलता रहता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। पवित्रता की ही मुख्य बात आती है। पवित्र दुनिया में कितना सुख है, पतित दुनिया में कितना दुख है। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प दुखधाम, यह राज भी तुम्हारी बुद्धि में ही है, दूसरा कोई नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम दीवी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, उल्टे सुल्टे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग हद बेहद से पार घर में लगाना है। दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई हो, यह अभ्यास पक्का करना है। 2 नंबर, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को सोना यानी पवित्र बनाने के लिए और सब तरफ से निकाल एक बाप से लगाना है। वरदान है, स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। बच्चे, तुमने अपने आप को बाप हवाले किया है? किया है क्या? या फिर बाप को अपने हवाले करने की चेष्टा करते हो? तुम अपने आप को बाप को दे दो,
तो बाप को पाने की जो मेहनत है वो समाप्त हो जाएगी। बरोबर है? तुम क्या कर रहे हो? बाप को पाने की चेष्टा कर रहे हो। बाप को पाया नहीं जा सकता। तुम अपने आप को बाप को दे दो, बाप अपने आप मिल जाएगा। मूर्ति नारियल के पास आई या नारियल मूर्ति के पास गया, मिलन तो हुआ ना। दोनों ने एक दूसरे को प्राप्त तो किया ना। तुम बाप को पाने की चेष्टा मत करो, वो नहीं हो सकता। इससे अच्छा तुम अपने आप को बाप को दे दो। यात्रा समाप्त। यात्रा पूरी हुई। बुद्धि से तुम अपने आप को सरेंडर करो। बुद्धि की बात है ये। देना मना कोई आके यहाँ अपने आप को कोई समर्पण ना करे। बुद्धि की बात है निराकार को समर्पण करने की। तुम चेष्टा क्या करते हो? बाप को समर्पण करवाते हो। तुम बाप को समर्पण नहीं करते। कोई उच्च है योगी ज्ञानी, जैसे कहते हैं ना महाभाग, ऐसे है, चाहते कि बाप हमें पूछे ये क्या हुआ? बाप को सरेंडर कराया ना तुमने। बच्चे गड़बड़ मत करो। बाप को सरेंडर करने वाला कराने वाला पैदा नहीं हुआ, न होगा है, कभी नहीं होगा। तुम अपने आप को करो। समझ है? तुम्हारा बाप से स्नेह है ना। बाप का तो है ही है तुमसे, पर तुम्हारा बाप से स्नेह है ना। तो तुम्हारा अगर बाप से स्नेह है तो तुम्हें अपने आप को बाप को समर्पण करना चाहिए। जिससे स्नेह होता है उसको समर्पण करते हैं ना, या उसको कराते हैं? कराते तो नहीं ना। स्नेह का प्रमाण क्या है? तुम जो बोलोगे, जो कहोगे, यह स्नेह का प्रमाण है। स्नेह का प्रमाण ये नहीं कि हम जो बोलेंगे, हम जो कहेंगे। हम करे सो कायदा नहीं, तुम करे सो कायदा, यह है स्नेह। दुनियावी स्नेह उल्टा हुआ है, हम करे सो कायदा। ऐसे नहीं बच्चे। बुद्धि से सरेंडर करो और आनंद लो। अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाप को दे दो, तो डबल लाइट बन जाएंगे। इसमें सब आता है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा भी आती है। सब बाप को समर्पण करो। बाबा आपका पुरुषार्थ आप कराना। तुम क्यों करवा रहे हो? खुद से बाप जाने। समझ है? राम जाने, तुम क्यों जाने और तुम क्या जाने? समझ की बात है। तुम पूरा समर्पण करो, पूरा समर्पण। परीक्षा होगी समर्पण में, पर समर्पण करो। समर्पण माना ऐसे नहीं कि स्थूल रूप से तुम यहां पहुंच जाओ, वो तो जिसके भाग्य में होगा उसे मिलेगा। समझ? समर्पण माना मैं आत्मा, बाबा आपकी, यह है समर्पण। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? सब बाप का। समझ है? सब बाप का। देखो बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें झंझट, परेशानी, दुख उसी से है जो तुम्हारा है। जो बाप का है उससे कोई झंझट नहीं है।
चेक करना तुम। जो तुम्हारा है ना उसी से झंझट है, उसी से तुम परेशान हो। जो बाप का है उससे बिल्कुल परेशान नहीं, बल्कि तुम सुखी हो, उससे शांत हो, मौज में हो। क्यों पकड़ के रखा है? बुद्धि से छोड़ो। पकड़ के रखोगे दुखी हो जाओगे, चिंता लगी रहेगी। इसलिए बुद्धि से सब समर्पण करो। बाप कुछ लेता नहीं किसी का, ध्यान में रखना। तुम्हारी भलाई के लिए बाप कह रहा है। देने वाला कभी लेता नहीं, और देने वाला अगर लेना तो वो देने वाला नहीं रह सकता। वो कभी नहीं लेता। देने वाला दाता कभी लेता नहीं। दाता अंशात्मक रूप से भी लेना, फिर भी वो दाता नहीं, वो लेवता है। दाता समाप्त हुआ। बाप कभी कुछ लेता नहीं। समझे? ये सरेंडर क्या है ना, ये लेन देन क्या है ना बुद्धि की, किसी दिन समझाएंगे। इतनी मजेदार लेन देन है ये कि अगर तुम समझ जाओ ना, तुम्हें पता पड़े ना, तो तुम जरूर करोगे समर्पण। और बाप भी देखना चाहता है, बिना एक्सप्लेनेशन के, बिना समझ दिए, बस एक महावाक्य के आधार पर तुम कितना समर्पण करते हो। मैं भी तो देखूं। मैं ये समर्पण एक्सप्लेन करूं ना, तुम रुक ही नहीं सकते समर्पण करने में। मैं नहीं करूंगा तब तक जब तक ड्रामा नहीं। देखो तो सही, एक महावाक्य पर कौन करता है, और समझाने देने के बाद कौन करता है। देखो तो सही। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता। इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन है, अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन, पार्ट बजाने वाले ही श्रेष्ठ पार्टधारी है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और समर्पण करो। ओम शांति। वाहे मेरा भाग्य वा, वाहे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वाहे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।